अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त सना आतिफ और आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रेमेडी जो कि बच्चों के हाइट से रिलेटेड है। बहुत सी मदर्स परेशान रहती हैं कि जी हमारे बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा और उस तरह से नहीं बढ़ रहा जैसे इस एज के बाकी सब बच्चों का बढ़ रहा है, तो उनको परेशान होने की अब कोई ज़रूरत नहीं। ये जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जस्ट इसका 1 टेबल स्पून भरकर आपने नीम गर्म दूध के साथ रात में खिला देना है, तो इससे उनकी हाइट भी बहुत अच्छी हो जाएगी और उनकी नशोनुमा भी बहुत अच्छी होगी और बाकी भी जो बच्चों के आयरन कैल्शियम के मसले मसाइल हैं सब इससे दूर हो जाएंगे। क्योंकि आजकल बच्चे खाने में जो चीज़ें लेते हैं, जंक फूड वगैरह और इस टाइप की चीज़ें, इससे उनकी हाइट उस तरह से नहीं बढ़ी जैसे पहले के बच्चों की बढ़ती थी। तो हमें कुछ ना कुछ इस टाइप का बनाकर घर में ज़रूर रखना चाहिए रेमेडी वगैरह, जिससे हमारे बच्चों की हाइट बहुत अच्छे से बढ़े। बिलीव में बहुत टेस्टी है। ये सफ़ूफ जो हमने रेडी किया है, इसको आपने बस नीम गर्म दूध के साथ 1 चम्मच बच्चे को खिलाना है रात में सोने से पहले। तो ये उसके लिए बहुत ही हेल्दी होगा, हर चीज़ के लिए, बच्चे की नशोनुमा के लिए भी, कद के लिए। इसके अलावा जी पेरेंट्स अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों को भूख नहीं लग रही, तो ये वाला मसला भी बच्चों का सॉल्व हो जाएगा इससे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं जी हम अपनी रेमेडी की तरफ। टोटल जी यहाँ पर 6 इंग्रेडिएंट हैं जो हम यूज़ करेंगे अपनी रेमेडी में और इनकी आपने इक्वल क्वांटिटी लेनी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ। सबसे पहले हमने लिए हैं जी बादाम, जो कि 250 ग्राम्स हैं हमारे पास। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें 50 या 100 ग्राम की क्वांटिटी से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स लिए, 250 ग्राम्स बादाम। और इसके बाद जी मैं आपको दिखा रही हूँ जो ये हैं हमारे पास चारों मगज़, ये भी हमारे पास 250 ग्राम्स ही हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है सौंफ। सौंफ को भी हमने साफ़ कर लिया है और ये भी हमारे पास 250 ग्राम ही है। और इसके अलावा जी इनको कहते हैं फूल मखाने, ये भी हमारे पास 250 ग्राम्स हैं। और ये हैं जी कद्दू के बीज और ये भी हमारे पास 250 ग्राम्स हैं। इसके अलावा जी ये हैं हमारे पास सफ़ेद तिल और ये बहुत फ़ायदेमंद है, कैल्शियम का ख़जाना होते हैं ये भी हमने 250 ग्राम्स ही लिए हैं। और ये है हमारे पास देसी घी। हर चीज़ को फ्राई करने के लिए तकरीबन हम 1 से 2 टेबल स्पून ही देसी घी यूज़ करेंगे ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएं चीज़ें और जब हम इनका सफ़ूफ रेडी करें, ये सफ़ूफ खाने में भी मज़ेदार हो और इसकी लाइफ भी ज़्यादा बढ़ जाए। एक आपने सॉस पैन ले लेना, नॉन स्टिक हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी है तो डोंट वरी, आप सिंपल भी किसी भी सॉस पैन में इसको फ्राई कर सकते हैं। इसमें तकरीबन हमने 1.5 से 2 टेबल स्पून हमने डाला है इसके बीच में देसी घी। और सबसे पहले जिस चीज़ को हम इसमें रोस्ट करने जा रहे हैं वो है सफ़ेद तिल। और मुस्तकिल आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको आपने रोस्ट करना है और इसका आपने कलर चेंज नहीं करना, जस्ट ये क्रिस्पी होने चाहिए। इनको रोस्ट करने के 3 फ़ायदे होंगे हमें। एक तो ये कि इसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको जिस तरह से कीड़ा लग जाता है, कोई भी हम सफ़ूफ ऐसा बना कर रखते हैं बरसात के मौसम में, या कुछ भी मटेरियल आप ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं 2 से 3 महीने, तो ये इसके बीच में कीड़ा लग जाता है, तो वो नहीं लगेगा। और सेकंड चीज़ ये होगी कि इसको रोस्ट करने से इसमें से मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी और खाने में ये बहुत मज़े का लगेगा। और थर्ड ये कि जब आप इसका पाउडर बनाएंगे तो ये ईजीली बन जाएगा, तो इस वजह से हम इसको रोस्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को बगैर रोस्ट किए भी आप अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं और इनका सफ़ूफ बना सकते हैं, पर अगर आप इस तरह से करेंगे तो इस तरह से इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और बाकी जो फ़ायदे मैंने आपको बताया आपको वो भी हासिल होंगे। तो यहाँ पर देखिए हम मुस्तकिल चम्मच चला रहे हैं। सफ़ेद तिल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनका कलर चेंज नहीं हुआ, बस थोड़े से ये क्रिस्पी हो गए। और इसको आप किसी प्लेट में निकाल कर फ़ैन के नीचे छोड़ दीजिए, तब तक हम बाकी चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास चारों मगज़ और इनको भी हम तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने बीच में डाल दिए देसी घी और चारों मगज़ डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। मुस्तकिल चम्मच चलाएंगे और इसको लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना होता है। जितने भी हमने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, अगेन इनका कलर चेंज नहीं करना, जस्ट इनको रोस्ट करना है ताकि ये क्रिस्पी से हो जाए, पाउडर फॉर्म में आ सकें। ये देखिए ये रोस्ट हो चुके हैं। इसको भी हमने एक प्लेट में निकाल लिए और इसको भी हम फ़ैन के नीचे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, उससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, इनका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगेन पैन में हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और उसके बाद हम इसके बीच में रोस्ट करने जा रहे हैं कद्दू के बीज और इसको भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे, इसी तरह से ही चम्मच मुस्तकिल चला के। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको स्टार्ट में मेंशन करना भूल गई, आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लेना है पहले ज़रूर, क्योंकि इसके बीच में थोड़ी मिट्टी होती है या फिर ये चीज़ें अगर पंसारी की दुकान पे भी कुछ दिनों से पड़ी हुई हैं तो थोड़ा सा कीड़ा वगैरह लग जाता है या पाउडर सा
सा इसके अंदर होना शुरू हो जाता है। तो आप इसको किसी भी कपड़े, साफ कपड़े के पर डालेंगे और एक एक करके इन चीज़ों को डालेंगे और इसको अच्छे से कपड़े की मदद से साफ़ करेंगे और जो सारा डस्ट होगी और ख़राब चीज़ें होंगी वो नीचे रह जाएंगी और ऊपर से आप इन चीज़ों को उठा लेंगे, चुन लेंगे। इनको साफ़ करने का यही एक तरीका है। इसके अलावा ये मोस्टली साफ़ ही होता है और इसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से ही हमने इनको सिर्फ साफ़ करना होता है। यहाँ हमने ले लिए जी बादाम, और बादाम में भी इसी तरह से ही हमने 2 टेबल स्पून डाला है देसी घी और इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पर रोस्ट करते हुए मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाएंगे। और ये जो इसमें आपको शाइन से दिख रही है ये देसी घी की वजह से दिख रही है, लेकिन आपने इसका खूबसूरत सा लाइट से गोल्डन कलर करना है, तभी ये रोस्ट होंगे अच्छे से। और रोस्ट करने के बाद आपने इसको भी प्लेट में निकाल कर फ़ैन के नीचे छोड़ देना है, ताकि इसको अगर हम फ़ैन के नीचे छोड़ते हैं तो इसकी जो कुकिंग प्रोसीजर होता है वो रुक जाता है। अगर हम इसको ऐसे ही किचन में ही छोड़ देंगे तो इसका कुकिंग प्रोसीजर हीट की वजह से चलता रहेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि हम चीज़ों को रोस्ट कर कर निकाल लेते हैं, उसके बाद भी इसका जो कुकिंग प्रोसीजर है वो चलता रहता है हीट की वजह से, तो वो चीज़ें और ज़्यादा कलर उनका डार्क हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप किसी परात में या किसी भी खुले बर्तन में, प्लेट में इनको डालकर फ़ैन के नीचे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब जी हम रोस्ट करने जा रहे हैं फूल मखाने, कुछ लोग इनको ताल मखाने भी कहते हैं। और इनको रोस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा तकरीबन 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून लेना पड़ेगा देसी घी, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं रोस्ट होने में। इनको भी आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, मुस्तकिल चम्मच चलाना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाए। इनके रोस्ट होने की एक ही पहचान है कि आप जब इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल आराम से क्रिस्पी होकर टूट जाएगा। और वैसे जब आप इसको रोस्ट किए बगैर प्रेस करेंगे तो ये फोम की तरह लगेगा आपको, ना आप इसे चबा सकते हैं और ना ही आप इसको प्रेस कर कर तोड़ सकते हैं। रोस्ट करने के बाद अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये फ़ौरन टूट जाएगा। ये पहचान है कि आपके जो फूल मखाने हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। एंड में जी हमारे पास रह गई ये सौंफ, और इसको भी हम इसी तरह से 2 टेबल स्पून देसी घी में रोस्ट कर लेंगे। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी तो इसको भी किसी प्लेट में निकाल कर थोड़ी देर के लिए फ़ैन के नीचे छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन सब चीज़ों को 1 से आधा घंटा फ़ैन के नीचे छोड़ा ताकि इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और हम इसको जब ग्राइंड करें तो वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए अच्छे से। यहाँ पर जी 1 बाय 1 करके हम हर चीज़ को ग्राइंड कर लेंगे और इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। पाउडर हम इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चे इसको आसानी से खा सकें, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है चीज़ें चबाना और वो उनको ये चीज़ें इतनी मज़े की नहीं लगती। यह है कि जब आप इनको पाउडर फॉर्म में कर देते हैं तो नीम गर्म दूध के साथ इनको खाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बादाम को 2 पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया ताकि हमारा जो सफ़ूफ है वो बिल्कुल बारीक सा रेडी हो। इसी तरह से ही हम चारों मगज़ को और सौंफ को भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और किसी बड़े बर्तन में, बड़ी परात में आप इसको डालते जाइए या किसी पतीले में, खुले पतीले में डालिए ताकि आप जब इन सब चीज़ों को मिक्स करें तो ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो सकें। नेक्स्ट है जी हमारे पास कद्दू के बीज, इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये इतना शानदार पाउडर सिर्फ इसीलिए बन रहा है क्योंकि हमने इसको रोस्ट किया हुआ है। अगर हमने इसे रोस्ट ना किया होता तो हम इतना बारीक पाउडर इसका कभी बना ही ना पाते। नेक्स्ट है जी हमारे पास सफ़ेद तिल, इनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से और इनको भी हम किसी बड़े पतीले में डाल देंगे या किसी परात में डाल देंगे। और हम जो अब कर रहे हैं ये हैं जी हमारे पास फूल मखाने, और देखिए ये किस तरह से पाउडर की तरह हो गए बिल्कुल। और इसी तरह से ही हम थोड़े थोड़े करके फूल मखाने लेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे 3 से 4 दफ़ा, क्योंकि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देते हैं तब भी हमारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड नहीं होती। यहाँ पर हमने अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को पाउडर फॉर्म में कर लिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद आप किसी भी ग्लास जार में डालकर इसको सेव कर लीजिए। अभी एक और चीज़ हमने इसके बीच में ऐड नहीं की, वो है चीनी। वो मैंने इस वजह से नहीं ऐड की कि आपको जो पसंद है आप इसके बीच में मीठे की जगह वो ऐड करें। अगर आप ब्राउन शुगर पसंद करते हैं तो आप इसमें ऐड करने के बजाय दूध में ऐड कीजिए और उसके साथ इसे ले लीजिए। अगर आप शहद के साथ इसे लेना चाहते हैं तो शहद दूध में ऐड करके आप उसके साथ लीजिए। मिश्री अगर आप पसंद करते हैं तो मिश्री का फ़ायदा भी है बच्चों के लिए, नज़र के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो आप मिश्री का पाउडर इसके बीच में ऐड कीजिए तो ये बेस्ट होगा। वो आपने इतना ऐड करना है कि इसको खाने में थोड़ा सा बच्चों को आसानी हो जाए और मज़े का लगे। मैंने इसमें कुछ भी इस वजह से नहीं ऐड किया क्योंकि हमारे घर में पसंद किया जाता है ये ब्राउन शुगर के साथ लेना, और ब्राउन शुगर मैंने इसके बीच में सफ़ूफ में नहीं ऐड करनी। ब्राउन शुगर आपने जब इसको सर्व करना है तो 1
खाने का चम्मच ये सफ़ूफ हो। इसके अलावा नीम गर्म मिल्क के अंदर आपने 1 टेबलस्पून डाल देना है ब्राउन शुगर और उसको मिक्स करके उसके साथ सर्व करना है। क्योंकि ब्राउन शुगर को अगर आप इस मिक्सचर में डालकर मिक्स कर देंगे तो इसको आप ज़्यादा टाइम के लिए सेव नहीं कर सकते। वो थोड़े अरसे के बाद ना पानी छोड़ने लगते हैं ब्राउन शुगर। चीनी में और मिश्री में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ब्राउन शुगर अगर आप मिक्स करते हैं इस सारे मटेरियल के अंदर तो वो पानी छोड़ने लगती है। तो बेस्ट यही है कि जब आप सर्व करें तो दूध के बीच में उसे मिक्स कर कर दे दीजिए। शुगर इसके बीच में ऑप्शनल है, इसकी कोई मतलब कद के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, इस वजह से मैंने बीच में नहीं डाली। आप डालना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। ये सिर्फ फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए कितना शानदार हमारा ये सफ़ूफ बनकर रेडी हुआ है। और इसको हम देखें सिंपल दूध के साथ भी ले सकते हैं और ब्राउन शुगर वाले दूध के साथ भी ले सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी रेमेडी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।